मकर संक्रांति आते ही तिल गुड़ के लड्डू तो हर घर में बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये लड्डू इतने ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं कि जब हम इनको खाते हैं तो ये दांतों से टूटते ही नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहली ही बार में परफेक्ट लड्डू बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। लड्डू एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है और पहली ही बार में आप एकदम परफेक्ट लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी सफ़ेद तिल और आधा कटोरी भुनी हुई मूंगफली। जो भी मेज़रमेंट मैं आपको बताऊंगी वो आपको ध्यान में रखना है। गुड़ आपको कितनी लेनी है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसके छिलके हटाइए या फिर ऐसे ही इसको दरदरा पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा मिक्सी नहीं चलानी है, नहीं तो इसका पाउडर बन जाएगा। बस मिक्सी चलानी है, तुरंत बंद करनी है, फिर चलानी है, तुरंत बंद करनी है। सिर्फ 2 बार मैंने मिक्सी बस चलाई और बंद की, चलाई और बंद की। तो इस तरह से मूंगफली का दरदरा पाउडर बनकर के तैयार हुआ है। कई सारी इसमें साबुत मूंगफली भी हैं, जैसे कि हमें साबुत मूंगफली भी चाहिए। एक कढ़ाई ली, अब इसमें हम तिल डालेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। तिल ड्राई रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम लो होनी चाहिए और तिल को हमें लगातार चलाते रहना है। अगर हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे या फिर तिल को चलाएंगे नहीं तो तिल जल सकते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी, यानी कि हमारे तिल चटक गए हैं। बेसिकली इसे हम यही बोलते हैं कि हम तिल चटका रहे हैं। तो तिल जब अच्छे से चटक जाएंगे, चट चट की आवाज़ आने लगेगी, बस हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ऐसा करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा। हमें ध्यान रखना है कि तिल का कलर चेंज ना हो पाए। अब तिल को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब देख लेते हैं हमें गुड़ कितना लेना है। तो मैंने 1 कटोरी से तिल लिया था, उसी 1 कटोरी से मैं गुड़ ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी तिल के लिए 1 कटोरी गुड़ ले रही हूँ और मैंने ली है आधा कटोरी मूंगफली। तो आधा कटोरी मूंगफली के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कटोरी गुड़। तो आधा कटोरी मूंगफली ली है तो उसके लिए 1/4 कटोरी गुड़, यानी मूंगफली की आधी गुड़। और 1 कटोरी तिल लिया है तो 1 कटोरी तिल के लिए 1 कटोरी गुड़, यानी टोटल ली है 1 कटोरी और 1/4 कटोरी गुड़। तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है। घी जब मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी प्लस 1/4 कटोरी, जो कि नाप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वो गुड़ डाली है। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर हम पानी डालते हैं तो हमारे लड्डू जो है वो हार्ड बन जाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हमें घी के साथ गुड़ को मेल्ट करेंगे। हमें यहाँ सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, कोई भी इसका पाग वगैरह नहीं बनाना है। अगर हम इसे ज़्यादा चलाएंगे गुड़ को तो भी हमारे लड्डू हार्ड बन जाएंगे। तो बस जब गुड़ मेल्ट हो जाएगी और उसमें इस तरह से बबल्स उठने लगेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गई है और इसमें बबल्स उठ रहे हैं, तो फ्लेम को हमें लो कर देना है या फिर आप चाहें तो अभी फ्लेम को बंद भी कर दें। लेकिन हम फटाफट से काम कर रहे हैं तो फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और अब हम इसमें तिल और मूंगफली डाल रहे हैं। अगर आप फ्लेम को बंद करें तो पहले सब कुछ डाल लीजिए, तिल मूंगफली, और उसके बाद फ्लेम ऑन करके और एकदम लो कर दीजिए। तो फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी हो गई है वो एकदम लड्डू बनाने वाली हो गई है। तो बस हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया, कढ़ाई को नीचे उतार लिया और यहाँ पे 1 कटोरी में पानी ले लिया है, क्योंकि ये लड्डू ना गरम गरम ही बनाए जाते हैं। अगर ये तिल गुड़ जो है वो ठंडा हो जाएगा तो फिर आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। अगर आपका तिल गुड़ जो है वो ठंडा हो जाए फिर आपको क्या करना है तो वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फिर लड्डू बनाने हैं। फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो मैं इससे लड्डू बनाने की कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन
छूते ही बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट ठंडा कर रही हूँ। और देखिए बहुत मुश्किल से मैंने इतना सा मतलब तिल गुड़ हाथ में लिया था, तो इसका छोटा सा लड्डू बन गया है। जैसे वो बाज़ार में पैकेट वाले लड्डू मिलते हैं ना छोटे छोटे से, तो इतना सा लड्डू बन गया है। खैर मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा तो इसे हमें करना नहीं है। थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ और फिर फटाफट लड्डू बनाना शुरू कर दिए। तो लड्डू इसके बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बस ये है कि जब ये गुनगुना होगा तभी आपको इसके लड्डू बना करके सभी तैयार करने हैं। तो अभी ये गुनगुना है तो काफ़ी आराम से इसके लड्डू बन रहे हैं। बस हाथ में एक बार आ जाइए, फिर देखिए कितने आराम से लड्डू बन रहे हैं। तो शुरू के 2-3 मिनट आप इसको ठंडा होने दीजिए, क्योंकि एकदम से गरम गरम रहेगा तो इसमें हाथ देना बहुत मुश्किल है। बस जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ तो पानी लगा लगा के हाथों में पानी बराबर लगाते रहिए, क्योंकि हाथ में ये बहुत गरम लगता है। तो अभी ये गुनगुना है तो फटाफट से मैं लड्डू तैयार किए ले रही हूँ। सभी लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं इसके। और अब देखिए अब ये ठंडा हो गया है तो इसके लड्डू नहीं बन रहे थे, तो फिर से मैंने इसको गैस पे रखा और एकदम लो फ्लेम कर रखी है। और जैसे ही आप इसे गैस पे रखेंगे तुरंत ये गुड़ पिघलने लगेगी और आप इसको आसानी से छुटा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने गैस ऑन की और गुड़ पिघलने लगी और अभी कितने आराम से फिर से छूटने लगा है। और जब ये ठंडा हो गया था तो बिल्कुल ही कढ़ाई में चिपक गया था, बिल्कुल भी ना हाथ से निकल रहा था ना इस करछी से निकल रहा था। तो अब ये आराम से छूटने लगा, तो फटाफट से इसके भी मैंने लड्डू बना करके तैयार कर लिए। तो हमारे तिल गुड़ के एकदम सॉफ्ट एकदम परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम मुंह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इनकी खासियत ये है कि आप इनको एयर टाइट कंटेनर में रख करके 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। सर्दियों में ये लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं। तिल जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो सर्दियों में तिल हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे शरीर को गर्मी भी देता है। तो आप भी फटाफट से मकर संक्रांति में तिल लड्डू की इस रेसिपी को ट्राई करिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।